नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने दिया आदेश, यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की होगी अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा सहायता प्राप्त मदरसों के कर्मचारियों और महिलाओं को भी कई फायदे मिलेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है। इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ईज ऑफ लिविंग के तहत शहरों की सुविधाएं करेगी हाईटेक। यूपी सरकार ईज ऑफ लिविंग के तहत शहरों की सुविधाएं और बेहतर करने जा रही है। इसी कड़ी में सबसे पहले नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं ऑनलाइन की जाएंगी। स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने इसके लिए नगरीय निकायों से सुविधाओं संबंधी विस्तृत जानकारियां मांगी हैं। ईज ऑफ लिविंग में तय मानकों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार भारी भरकम बजट खर्च कर सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगी है। अब स्थानीय निकाय निदेशालय ये पता लगाने जा रहा है कि जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं। मगर इसमें कोई कमी है तो उसे अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। योगी सरकार का माफियाओं पर कसता शिकंजा। सुल्तानपुर में गैंगस्टर व टॉप 10 अपराधी राकेश यादव उर्फ दरोगा यादव के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम की कुर्की की कार्रवाई की गई है। वो ग्रामपुर, महमूदपुर, मजरे, हेमनामपुर का रहने वाला है। हत्या का प्रयास और मादक पदार्थ समेत अन्य गंभीर अपराधों में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। शासन के आदेश पर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्तीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार राकेश उर्फ दरोगा यादव पुत्र सालिक राम यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति, आलीशान मकान कीमती करीब 90 लाख तथा एक स्कॉर्पियो कीमती करीब 15 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल कीमती करीब 1 लाख रुपए को जिला मजिस्ट्रेट बल्दी राय व क्षेत्राधिकारी बल्दी राय ने जब्त कर ली है। योगी सरकार का बड़ा कदम, अब देश को मिलेगी सस्ती सेमीकंडक्टर चिप। देश में कोरोना काल से कई बार सेमीकंडक्टर चिप का संकट छाया रहा। वहीं चीन से तनाव के चलते ताइवान और मलेशिया से चिप का आयात बढ़ाया गया, मगर खपत के अनुसार चिप न मिलने से महीनों ऑटोमोबाइल कंपनियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में समस्या के स्थायी समाधान के लिए यूपी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब ग्रेटर नोएडा में 700 एकड़ जमीन तलाश की गई है जिस पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के प्लांट लगेंगे। यमुना अथॉरिटी ने सेक्टर 10 में 1000 एकड़ जमीन का चयन किया। इसमें 700 एकड़ में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के प्लांट लगेंगे, तो वहीं 300 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना है। यमुना अथॉरिटी ने जमीन तलाश कर उसके खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाजियाबाद में आज से 28 अक्टूबर तक लगी धारा 144। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद में आज यानी 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान किसी शख्स ने अगर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इस आदेश में महात्मा गांधी जयंती से लेकर दुर्गा पूजा और दिवाली तक का जिक्र किया गया है। यूपी में ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक और भर्ती, 6 सितंबर से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कंप्यूटर सहायकों की 31 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन 6 सितंबर 2022 से शुरू होंगे। रिक्त पदों में 12 पद अनारक्षित हैं, 9 पद ओबीसी, 3 पद ईडब्ल्यूएस, 7 एससी के लिए आरक्षित है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2022 है। इच्छुक आवेदन uprvunl.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन के समय तक ग्रेजुएशन पास हो। रेल यात्री ध्यान दें, आज रद्द रहेंगी यूपी बिहार समेत देश की 140 से ज्यादा ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने आज 145 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें कई पैसेंजर, मेमो, सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें शामिल हैं। रद्द की गई ट्रेनें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों की हैं। ट्रेनें रद्द होने की मुख्य वजह है रेलवे ट्रैक मरम्मत कार्य और बाढ़ को बताया जा रहा है।
₹91 सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। तेल कंपनियों ने लगातार चौथे माह कमर्शियल सिलेंडर सस्ता किया है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम इसी माह में भी कोई परिवर्तित नहीं हुए। रेट रिवीजन के बाद गुरुवार से कमर्शियल सिलेंडर ₹1994.50 का हो गया है। अभी तक जुलाई माह में ₹2086 का पड़ रहा था। इस बार तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर ₹91.50 कम किए, तो वहीं घरेलू रसोई सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी के उपभोक्ताओं को इस माह घरेलू सिलेंडर ₹1090.50 का ही पड़ेगा, तो वहीं 5 किलो के घरेलू छोटे सिलेंडर ₹400.50 के पड़ेंगे। परिवर्तित दरें गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। यूपी में पेट्रोल डीजल सस्ता। देश भर में आज यानी 1 सितंबर के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों लखनऊ, आगरा और मेरठ में कीमतें कम हुई हैं, तो वहीं वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों में तेल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में गुरुवार को ₹96.42 प्रति लीटर और डीजल ₹79.62 प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल ₹97.49 और डीजल ₹90.67 प्रति लीटर बिक रहा है। तो आगरा में पेट्रोल ₹96.30 प्रति लीटर और डीजल ₹79.47 प्रति लीटर बिक रहा है। उमस से बेहाल, यूपी में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम शहरों में लोगों की बारिश का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है। सुबह से ही उमस और गर्मी जैसी स्थिति बनती दिख रही है। आसमान में बादलों के असर के कारण वातावरण भारी बना हुआ है। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होने के कारण लोगों को कम तापमान में अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक उमस का माहौल बनता दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई थी, लेकिन एक बार फिर मानसून की बदली चाल का असर दिखा है। गुरुवार को भी बारिश जैसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। कम तापमान में भी अधिक गर्मी का एहसास होता दिख रहा है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना 50% जताई गई है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।